Okay, I have given 2 examples for the practice, that is question number 3 and 4 from practice set 6.6 आणि मला काही लोकांनी उत्तर पाठवलेली आहेत. So some people send me the answers, I have checked them and they have solved it correctly. ठीक है. Then also I am solving these questions on the board so that the rest of the people who have not solved they will come to know कि इसका आंसर कैसे लिखना है. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम लोग जो डेटा दिया है हमें उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ 360 में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है. सो आई विल रीड द क्वेश्चन, सी केयरफुली व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या दिया उन्होंने, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ओके, इन अ ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम देयर आर trees planted by the students of different classes is given in the following table. Draw the priority diagram showing the information. Standard है 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and up to 10th. और number of trees दी है, that is 40, 50, 75, 50, 70 and again 75. Clear? तो अभी हमें यहाँ पे हम लोग किसको कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ ट्रीज दी है तो हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू द नंबर ऑफ ट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू द कंपोनेंट ऑफ 360. यहाँ पे ये पूरा बॉक्स में ये चेंजेस हो जाएंगे, यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे, राइट, एंड देन वी विल चेंज द थीटा. तो थीटा भी बदल जाएगा, बाकी तो सेम रहेगा, राइट. यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी सब्जेक्ट्स नहीं रहेंगे यहाँ पे और यहाँ पे मार्क्स नहीं रहेंगे. तो आपका न्यू बॉक्स क्या बनेगा, न्यू बॉक्स में यहाँ पे आएगा आपका स्टैंडर्ड, राइट. तो कौन से स्टैंडर्ड के बच्चे थे, उसके बाद आएगा नंबर ऑफ ट्रीज, राइट. तो 5th से लेके 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चे थे, राइट. सो 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th इतने क्लासेस ने या ये क्लास के स्टूडेंट्स ने ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम कैरी किया है. अब नंबर ऑफ ट्रीज 40, 50, 75, 50, 70 एंड अगेन 75. सो 2 टाइम्स 75 है. तो इसको अगर हम लोग सम कर लेते हैं, इसका टोटल हमें निकालना पड़ता है. तो 5 + 5 10 0 कैरी 1, 5 + 5 10 + 5 15 एंड 7 7 7 15 एंड 14. सो 290 ट्रीज. टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए थे इन्होंने, टोटल इन्होंने 290 ट्रीज प्लांट किए हैं. क्लियर. अब 290 ट्रीज कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना मैं, let me check one thing. 10, 17, 22 plus 360 trees आ रहे, सॉरी द समेशन कितना आ रहा है, 360, राइट. 360 ट्रीज इन्होंने टोटल प्लांट किए हैं. अब देखो बहुत आसान हो गया है. थीटा कैसे निकलते हैं, थीटा इक्वल्स टू 40/360 इंटू 360. तो कितना हो गया 40 डिग्री, बिकॉज 361 जा 360. क्लियर. सो नेक्स्ट क्या आएगा, 50 × 1 इक्वल्स टू, सॉरी 50 × 1 कितना आ गया 50 डिग्री. नेक्स्ट क्या आएगा थीटा, 70 × 1 दैट इज 70 डिग्री. नेक्स्ट आएगा थीटा 50 × 1 दैट इज अगेन 50 डिग्री. नेक्स्ट आएगा थीटा अगेन 70, ये वाला 75 है मेरे ख्याल से. 70 × 1 ये हो गया 70 डिग्री, राइट. एंड लास्ट वाला अगेन थीटा रहेगा 75 × 1 दैट इज 75 डिग्री. क्लियर. बिकॉज द टोटल सम इज 360, 360 डिवाइड बाय 360 इज 1. सो वी आर मल्टीप्लाइंग ईच कंपोनेंट, जो उसका फ्रीक्वेंसी है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कन्वर्जन इज अगेन द सेम नंबर दैट इज डिग्री. बहुत इजी कैलकुलेशंस थे. पाई डायग्राम आप निकल लोगे, कैन आई शो, आप देख लो. तो सबसे पहले अभी मैं इसको हाथ से ही रफली ड्रॉ करता हूँ. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी देखा. ये हो गया 90 डिग्री. क्लियर. वहाँ से कितना लेना है, पहला 50 डिग्री, राइट. तो ये हो गया 45, ये रफली हो गया 50 डिग्री. चलो ये आ गया 50 डिग्री आपका, यहाँ लिखा 50 डिग्री. और ये क्या था, ये था क्लास 5th और स्टैंडर्ड 5th. आप क्या लिखोगे, क्लास 5th या स्टैंडर्ड 5th लिखोगे यहाँ पे, राइट. स्टैंडर्ड 5th. उसके बाद कितना था 50 के बाद, ओ सॉरी पहला 40 डिग्री था. तो सपोज कंसीडर कर लो इसको, ये 40 डिग्री, उसके बाद है 50 डिग्री, राइट. तो ये हो गया 40 + 50, ये आएगा 90 डिग्री. बिकॉज 40 + 50 कितना आएगा, तो हो जाएगा 90 डिग्री, राइट. तो ये हो गया, सॉरी यहाँ पे 50 डिग्री और ये है आपका
स्टैंडर्ड 6th, राइट। तो थोड़ा सा ये चेंज ही करना पड़ेगा। ओके, लेट मी ड्रॉ वन सेकंड। ये हो गया 40 डिग्री, ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया स्टैंडर्ड 5th, ये हो गया स्टैंडर्ड 6th। क्लियर। उसके बाद क्या आएगा स्टैंडर्ड 7th का कितना है 75 डिग्री। तो ये अगर पैरेलल लेता हो तो 90, 80, 75, तो रफली ये हो गया 75 डिग्री, ये हो गया स्टैंडर्ड 7th, राइट। उसके बाद कितना है 75 के बाद अगेन 50, तो रफली मान के चलो ये हो गया 50 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया 50 डिग्री, ये हो गया स्टैंडर्ड 8th। 9th कितना है 9th अगेन 70 एंड 75, तो ये 70 निकालो तो रफली ये 75 आ जाएगा। तो आपको इसको थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा। ये हो गया 50, ये हो गया आपका 70, तो यहाँ आ गया 70 डिग्री, तो ये हो गया ऑटोमेटिकली 75 डिग्री। तो हो गया स्टैंडर्ड 10th एंड ये हो गया स्टैंडर्ड 9th। क्लियर। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ये कैलकुलेशंस आ गए तो पाई चार्ट ड्रॉ करना या पाई डायग्राम ड्रॉ करना कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ डिमांड्स ऑफ डिफरेंट फ्रूट रजिस्टर इनटू द फ्रूट वेंडर। एक फ्रूट वेंडर है, उसके दुकान में जो जो फ्रूट्स लगते हैं उसकी जो डिमांड्स है उसका परसेंटेज उन्होंने नोट किया है। शो द इन्फॉर्मेशन ऑन द पाई डायग्राम। क्या दिया है? फ्रूट्स एंड परसेंटेज ऑफ डिमांड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे नाउ, द परसेंटेज ऑफ द डिमांड विल बी इनटू द कंपोनेंट्स ऑफ 360। क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ डिमांड आर कन्वर्टेड इनटू द कंपोनेंट ऑफ 360। तो यहाँ पे क्या आएंगे? यहाँ पे आएंगे फ्रूट्स और यहाँ आएगा परसेंटेज ऑफ डिमांड। यहाँ क्या रहेगा? ऊपर रहेगा यहाँ पे फ्रूट्स और यहाँ क्या रहेगा? परसेंटेज ऑफ डिमांड। क्लियर। अब नीचे बॉक्सेस चेंज हो जाएंगे। अब देखो परसेंटेज ऑफ डिमांड होगा तो टोटल परसेंटेज कितना रहेगा जी? अगर परसेंटेज ऑफ डिमांड होगा तो टोटल परसेंटेज, बिकॉज परसेंटेज निकाला तो एंड में तो 100% ही आना चाहिए ना, राइट। तो जितने फ्रूट्स है उसका परसेंटेज कितना आना चाहिए? 100%। देखते हैं 30, 15, 25, 20, 40, मेरे ख्याल से 100 आ जाएगा। देखते हैं क्या है। पहला फ्रूट कौन सा दिया उन्होंने? मैंगो स्वीट लाइम, स्वीट लाइम। उसके बाद क्या दिया है? एप्पल चीकू, एप्पल चीकू एंड ऑरेंजेस, राइट। 30, 15, 25, 30, 15, 25, 20, 10, 20 एंड 10। चलो समेशन कर लो। 15 + 30 40, 40 + 30 70, 70 + 30 100। तो आ गया आपका परसेंटेज दिया, तो एट द एंड परसेंट का टोटल 100 ही आना चाहिए। तो वापस से इजी हो गया आपको। अब थीटा कैसा निकालोगे? थीटा इक्वल्स टू 30/100 इंटू 30, 360, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप? 0 0 कैंसिल, यहाँ पे 0 कैंसिल, 0.360, तो 30 इंटू 3.6, ये भी मल्टीप्लिकेशन कर लिया। 30 इंटू 3.6 कितना आता है? 0 एक उधर हो गया, सो 30 इंटू 3, सो 36 इंटू 3, 3 6 18, कैरी 1, 3 3 9 + 1 10, 108। तो कितना आ गया? 108 डिग्री। ये पहला आ गया। तो दूसरा थीटा कितना है? 15 इंटू 3.6 कितना आता है? 15 इंटू 3.6 कितना आता? 15 से मल्टीप्लाई करो। 15 6 90, कैरी 9, 15 3 45 + 9 54, तो ये हो गया 54 डिग्री। नेक्स्ट क्या है? थीटा आपका 25 इंटू 3.6 करो मल्टीप्लिकेशन, कितना आता है? 25 6 कैलकुलेशंस करो और चलो मुझे बताओ। तो ये आना चाहिए टोटल 90.0, दैट इज 90 डिग्री। नेक्स्ट कितना है आपका? थीटा है 20 इंटू 3.6, ये आता है 36 दूनी 72, 72.0, दैट इज 72 डिग्री। नेक्स्ट आता है आपका थीटा 10 इंटू 3.6, दैट इज 36.0, मीन्स 36 डिग्री। क्लियर। तो ये हो गया आपका टोटल थीटा। अब इसको आपको अगेन पाई डायग्राम में कन्वर्ट करना है। थीटा आ गया आपका। अब इसको हम लोग पाई डायग्राम में फिर से कन्वर्ट करते हैं। आई एम रबिंग दिस। लास्ट वाला पाई डायग्राम है, ध्यान से देख लेना।
चलो इसको पाई डायग्राम में कन्वर्ट करना, तो वापस से एक सर्कल ड्रॉ करो आप, एक अच्छा सा सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको लेनी है रेडियस, राइट, ये हो गया मिड पॉइंट, यहाँ से आगे आपकी रेडियस रफली। हाँ थोड़ा ख़राब हो गया है, यहाँ से शेप आउट हो गया थोड़ा। ओके ये हो गया आपका रेडियस। पहला 108 है तो रफली आपका 108 यहाँ पे आएगा, राइट। तो ये हो गया 108 डिग्री, और 108 की रिक्वायरमेंट किसकी है? मैंगोस की। मैंगोस के बाद क्या है? स्वीट लाइम। कितना आ रहा है स्वीट लाइम? 54 डिग्री। तो रफली यहाँ निकाला 54 डिग्री, और ये हो गया आपका स्वीट लाइम। आपको प्रोटेक्टर रख के कैलकुलेट करना है, प्रोटेक्टर रख के ईच एंगल कैलकुलेट करके आपको अपना नेक्स्ट वाला लाइन मारना है, ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हो गया उसका 90 डिग्री, राइट। तो 90 डिग्री वाला क्या है इसका? एप्पल का सेक्शन है, एप्पल। उसके बाद चीकू है, चीकू है 72 डिग्री, तो ये आ गया 72 डिग्री, ये 72 डिग्री, ये हो गए चीकू। एंड लास्ट वाला है आपका 36 डिग्री का, तो ये हो गया 36 डिग्री, और 36 डिग्री का आपका है ऑरेंजेस का डिमांड, राइट। तो ये हो गया आपका लास्ट वाला प्रॉब्लम, यानी ड्राइंग अ पाई चार्ट। 4 क्वेश्चंस खत्म हो गए। 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दी है पाई डायग्राम के अंदर, और वो इंफॉर्मेशन के डिपेंडिंग हमें उसके आंसर्स लिखने हैं। उसके आंसर्स मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस आपका फ्लैश हो जाएगा सो दैट आप इसका आंसर लिख सकते हो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, नहीं सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 मैं आपका नेक्स्ट पार्ट में ले रहा हूँ। विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स वी आर स्टार्टिंग द नेक्स्ट सेशन और नेक्स्ट पार्ट। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हम लोग कवर कर लेंगे। तो 3 पार्ट में ये वीडियो को लिया है मैंने, बिकॉज आपको प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 एंड 6 अभी हम लोग लेते हैं, जिसको रीड करके उसके हमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। तो चलो विद इन 10 से 15 मिनट के बाद मैं इमीडिएटली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ लाइव में, ठीक है। ओके अभी हम लोग चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। जहाँ तक हमने देखे थे 4th क्वेश्चन तक हमने क्या सॉल्व किया था? 4th क्वेश्चन तक के जो प्रॉब्लम्स थे वो हमने ड्रॉ किए थे कि हमने पाई डायग्राम में दिया हुआ डेटा को हमें रिप्रेजेंट करना था। अभी डेटा पाई डायग्राम में ऑलरेडी दिया होगा, दे हैव आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस, उसके ऊपर 3-4 क्वेश्चंस पूछे होंगे, आपको उसको आंसर करना है। देखो इट इज़ अ रिवर्सल प्रोसेस, जहाँ पे हमने डेटा को यानी फ्रीक्वेंसी को थीटा में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे हमने किया था ना, फ्रीक्वेंसी को थीटा में कन्वर्ट किया था, थीटा इक्वल्स टू डैश अपॉन डैश इंटू 360। यहाँ पे हमें थीटा दिया है, उसको हमें फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, यानी किस में करना है? न्यूमेरिकल्स में या नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ पे वैल्यू हमें ऊपर की नहीं पता रहेगी, नीचे की पता रहेगी। तो यहाँ पे कैसा होगा? थीटा इक्वल्स टू एक्स बाय टोटल नंबर इंटू 360। तो ये x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, थीटा आपको दिया रहेगा। क्लियर? चलो एक्चुअली देखते हैं कैसे करना है इसको। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है। इन्होंने क्या दिया है 5th क्वेश्चन में? 5th क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि अ पाई डायग्राम शोज द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट वर्कर्स इन अ टाउन। एक टाउन के अंदर डिफरेंट वर्कर्स उनका प्रोपोर्शन दिया है। अब आगे पूछा उन्होंने, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इज 10,000 फाइंड द वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला किस में हमें निकालना है? कंस्ट्रक्शन में कितने हैं। क्लियर? कंस्ट्रक्शन में कितने हैं। लेट द नंबर ऑफ फील्ड वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन बी एक्स। हम लोग उसको एक्स कंसिडर करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का थीटा कितना है? 72। तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू ऑफ द फील्ड पकड़ दें यहाँ पे। अब जो भी फील्ड होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, इसलिए मैंने फील्ड पकड़ा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ। अब कौन सी फील्ड कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन, अपॉन क्या लेंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू क्या लेंगे? 360। फॉर्मूला हमने लिखा है सिर्फ। यहाँ पे है 72 डिग्री इक्वल्स टू, इसको हमने कंसिडर किया x, टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है 10,000 इंटू 360। सॉल्व करते हैं तो 72 इंटू 10,000
अपॉन 360 इक्वल्स टू x। क्लियर हो गया। तो ये x को इधर लिखने की जगह, बिकॉज ये डिनोमिनेटर यहाँ पे न्यूमरेटर में है, यहाँ का न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में गया, यहाँ लिखने की जगह आई विल जस्ट री राइट इट। आपको समझने के लिए मैंने ऐसा लिखा था, आई विल जस्ट री राइट इट। देयरफॉर x इक्वल्स टू 72 इंटू 10,000 अपॉन 360। सो 71 जा सॉरी 36 1 जा 36, 36 2 जा 72, ये 0 और ये 0 कैंसल। तो ये आ गया 2 इंटू 1000 दैट इज 2000। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई 2000। देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इज 2000। क्लियर। इसी तरह से आप बाकी का भी आंसर्स लिख सकते हो। दूसरा उन्होंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये वाला पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम अलग कंसिडर करते हैं। मान के चलो यहाँ पे लिया मैंने इन द फील्ड ऑफ एडमिन, राइट, एडमिन बी वाई, इसको मैं कंसिडर करता हूँ वाई, ठीक है, वाई कंसिडर करता हूँ। तो एडमिन का कितना है 36 इक्वल्स टू वाई बाय 10,000 इंटू 360। सो वाई इक्वल्स टू 36 इंटू 10,000 अपॉन 360। 36 1 जा 36 10 जा 10 1 जा 10 1 जा 0 0, कितना आ गया 10,000। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 10,000, राइट, सॉरी 1000 नॉट 10,000 1000। तो कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ एडमिन, एडमिन में 1000। क्लियर। देखो मैं फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन समझ सकते हो, सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। स्टेप्स फॉलो होने ज़रूरी है। पहले क्वेश्चन को भी मैंने यही स्टेप्स रखे थे, सेकंड क्वेश्चन में एडमिन आ गया तब भी यही क्वेश्चन रखा, यही स्टेप्स लिखे। आपको एडमिन लिखना पड़ेगा, आपको ये पूरा आंसर लिखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ आपको कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ये फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। तो अगर 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ रहा है, ईजी है, तो आपको ये सब स्टेप्स करने पड़ेंगे। इट इज़ नॉट अ बिग डील, आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं, आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। फाइनल क्या पूछा उन्होंने, फाइनल पूछा इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। अब प्रोडक्शन में कितने हैं निकालना है, तो लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन बी Z। क्लियर। कितना पकड़ा है हमने इसको, Z पकड़ा है ऑफ प्रोडक्शन है। अब अगर Z पकड़ा है तो यहाँ पे फिर से वैल्यूज चेंज होंगी, राइट। तो यहाँ पे प्रोडक्शन का एंगल कितना है 90 डिग्री है। क्लियर। तो ये हो गया Z अपॉन 10,000 इंटू 360। सो Z इक्वल्स टू 90 इंटू 10,000 अपॉन 360, राइट। 91 जा 94 जा 36, सो 360 हो गया, 4 1 जा 4 25 जा 100, तो ये हो गया 2500। आंसर आ गया 2500। ये कैसे किया आप देख लेना, ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। आई विल नॉट वेस्ट टाइम इन दिस वन। सो Z की वैल्यू होगी 2500। क्लियर। तो इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन कितने आ गए, सो नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन इज 2500। ईजी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ईजी क्वेश्चंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आता हूँ। आई एम पॉजिंग द वीडियो फॉर 2 मिनट्स ताकि मैं उसकी भी पाई डायग्राम ड्रॉ कर लूँ। ओके, सो गिव मी 2 मिनट्स। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो पूछा है कि एनुअल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फैमिली आर शोन इनटू द एडजेसेंट पाई चार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो ये जो पाई चार्ट दिया है उसके ऊपर एनुअल इन्वेस्टमेंट उन्होंने दी है, राइट। अब देखो क्या क्या दिया है इन्होंने। सबसे पहले इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स इज 2000 रुपीज़ फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं दी है, राइट। तो ये हम 6 नंबर का सॉल्व कर रहे हैं और उसका पहला क्या दिया है, इफ द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, शेयर्स में कितनी है, अगर शेयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज़ की है तो आप टोटल इन्वेस्टमेंट
कितनी है वो फाइंड आउट करो, व्हाट दे आर आस्किंग। शेयर्स में अगर 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है वो हमें निकालनी है। तो हम इसको सिंपल वे से, वही हमारी मेथड है, राइट, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, राइट, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू, और मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू द रुपीज इन्वेस्टेड इन शेयर। अभी यहाँ पे इन्वेस्टेड है तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में कैसा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखा है, द इन्वेस्टमेंट इन द शेयर्स, राइट। सो यहाँ लिखेंगे हम लोग रुपीज इन्वेस्टेड इन शेयर्स अपॉन टोटल अमाउंट, यहाँ नंबर नहीं लिखेंगे, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 360, ये रहेगा फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे वर्डिंग्स आपको चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे, यहाँ लिख रहे हैं नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखे, रुपीज़ इन्वेस्टमेंट इनटू द शेयर एंड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब शेयर्स का एंगल कितना है, 60 डिग्री का, राइट। यहाँ पे देखो शेयर्स का कितना है, 60 डिग्री का, राइट, 60 डिग्री है शेयर्स का एंगल। तो 60 इंटू टोटल अमाउंट कितनी है 2000, उन्होंने दिया है यहाँ पे 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया, नीचे नहीं पता, उसको x कंसिडर करते हैं, राइट। लेट द टोटल इन्वेस्टमेंट बी x, राइट, इंटू 360। अब ये x ऊपर आ गया, 2000 एज इट इज़ रहेगा, ये 60 डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 360। सो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, राइट। तो 2000 इंटू 6 कितना हो गया 12,000। x की वैल्यू कितनी आ गई 12,000। तो यहाँ आप लिख सकते हो देयरफॉर टोटल, क्या पूछा था उन्होंने, फाइंड द टोटल इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर द टोटल इन्वेस्टमेंट इज रुपीज़ 12,000। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, क्लियर हो गया। चलो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। अब देखो हमें टोटल इन्वेस्टमेंट पता चल गई है, अब हम बाकी कुछ भी निकाल सकते हैं। अब उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, एक का आंसर आ गया टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू 12,000, ये हमें बार बार लगने वाला है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, राइट। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, ये है सेकंड, उसका सॉल्यूशन, लेट अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक बी ए और x, आप जो लेना है ले सकते हो। अब बैंक, ये डिपॉजिटेड इन बैंक, उसका डिग्री कितना है 90 डिग्री है, क्लियर। अब ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स की जगह यहाँ आएगा अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, राइट, अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 360। अब ये अमाउंट कितनी है यहाँ पे हमने निकाला, तो यहाँ सेंट्रल एंगल है 90, ये अमाउंट है हमने कंसिडर करी है A अपॉन टोटल अमाउंट आ गई 12,000 इंटू, राइट, 16 टू 12,000, करेक्ट। कितनी आ गई टोटल अमाउंट हमारी 12,000 आ गई, इंटू 360। सॉल्व करो, A इक्वल्स टू 90 इंटू 12,000 अपॉन 360, 91 जा 94 जा 4 1 जा 4 3 जा 12, कितना आ गया 3,000। ए की वैल्यू आ गई 3,000, क्लियर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड की जगह अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज 12,000, आप आंसर लिख सकते हो, अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक इज 3,000, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच मनी दे इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन इन म्यूचुअल फंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी ज़मीन जायदाद जो मूव नहीं कर सकते, तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इमूवेबल प्रॉपर्टी में कितनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। अब कंपैरिजन निकाला है, तो ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है और ये थोड़ा ज़्यादा मार्क वाला क्वेश्चन है, राइट। तो पहले तो आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका है 120 डिग्री, इसका है 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली 60 डिग्री से 120 डिग्री कैसे आता है, ट्वाइस आता है। तो आप ओरली तो बोल सकते हो कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में इमूवेबल प्रॉपर्टी में डबल इन्वेस्टमेंट एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड, बट हमें इनको नंबर्स में देना है और मेथड से सॉल्व करके बताना है। कैसा करते हैं देखेंगे, चलो इसको रब करूँ, गुड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 पूछा है, वापस से एक बार मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। हाउ मच मोर मनी, क्या पूछा उन्होंने, हाउ मच मोर मनी
इज इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी दैन म्यूचुअल फंड। तो कितना ज़्यादा पैसा हमने डिपॉजिट किया है वो हमें निकालना है कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो हम क्या करेंगे, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड लेंगे, कितना है, सपोज ABC लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम दो तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम एक म्यूचुअल फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, हम इमूवेबल प्रॉपर्टी का टोटल इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं और A माइनस B कर सकते हैं। दूसरा क्या है, द सेंट्रल एंगल का जो डिफरेंस है वो निकाल के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बेसिक वे से जाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्ट इन पोस्ट, तो वो तो ईजी है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस से जाते हैं, राइट। तो हमें दो निकालना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड म्यूचुअल फंड, राइट। तो हम लोग निकालते हैं थर्ड, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड इक्वल्स टू C। हमने पहले A और B निकाला, तो ये C हो गया, A नहीं, ये B हो गया, सॉरी। देयरफॉर सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू B बाय 12,000 इंटू 360। अब मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखा, डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे। सेंट्रल एंगल है उसका 60 इक्वल्स टू B बाय 12,000 इंटू 360। अब चाहे तो यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे या इधर भी कर सकते हो, B इक्वल्स टू 60 इंटू 12,000 अपॉन 360। तो ये दृश्य आप 32 36 आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 2 जा, राइट। सो B की वैल्यू आ गई 2000। सिमिलरली लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज कितना है, BC, राइट। तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू C बाय 12,000 इंटू 360। सो थीटा कितना है, 120 इक्वल्स टू C बाय 12,000 इंटू 360। C इक्वल्स टू 120 इंटू 12,000 अपॉन 360, राइट। इसको सॉल्व किए, 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 4 जा, राइट। तो ये आ गया आपका 3 4 जा 12, ये हो गया 40,000। कितना हो गया, 40,000, राइट। कितना आएगा, 120 एंगल है ना, तो अगर 60 का कितना आ गया आपका, 60 की कैलकुलेशन करो तो गया क्या, 6 2 जा 12,000। तो ये 1 लाख, ये ओके, यहाँ एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया, राइट, यहाँ एक ज़ीरो ज़्यादा हो गया था, 12,000, तो ये 4,000। कितना आ गया, C की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। देयरफॉर C इक्वल्स टू 4,000। नाउ अभी C इक्वल्स टू 4,000 आ गया, राइट। अब क्या करेंगे हम इसको, C इक्वल्स टू अगर 4,000 आया है तो हम लोग क्या करेंगे, अभी C माइनस B निकालेंगे ना, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी में अमाउंट हो गई 4,000 एंड आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आ गई 2,000। तो हम लोग इसको भी क्या करेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ मोर मनी, ऐसा लिख सकते हैं। इन्होंने क्या पूछा है, हाउ मच मोर मनी, राइट। द अमाउंट ऑफ, यहाँ लिखता हूँ नेक्स्ट, देयरफॉर अमाउंट ऑफ more money invested is equals to investment in immovable properties minus investment in mutual funds, that is C minus B। C की वैल्यू है 4,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू कितना आ गया, 2,000। तो टोटल कितना अमाउंट ऑफ मनी ज़्यादा इन्वेस्ट किया उन्होंने, 2,000 इन्वेस्ट किया, क्लियर। तो ये हो गया आपका 3 नंबर का क्वेश्चन। अभी ऐसे क्वेश्चंस आपको 4 मार्क्स के लिए आएंगे, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है और ट्विस्टेड है, बाकी कुछ नहीं है। अभी यहाँ पे आपको स्टेप्स ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन पोस्ट, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। सो चलो उसको भी कंप्लीट ही कर देते हैं, छोड़ना क्यों है। तो अभी पोस्ट के लिए पूछा है, सेम प्रोसेस है। ये नीचे का मैं सब डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी काम का नहीं है। अब सिर्फ हमें पोस्ट का निकालना है और पोस्ट का एंगल है 30 डिग्री। पोस्ट का एंगल कितना है, 30 डिग्री। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन पोस्ट
पोस्ट बी सी डी आ गया था, राइट। तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू, अगेन हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला को यहाँ पे लेंगे डी और बाकी सब एज इट इज लिखेंगे, राइट। तो सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू डी अपॉन 12,000, तो ये हो गया 30 इक्वल्स टू डी अपॉन 12,000 इंटू 360, 30 इंटू 12,000 अपॉन 360 इक्वल्स टू डी, राइट। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, राइट। 12 1 जा 12, 12 1 जा 12, कितना आ गया, डी इक्वल्स टू 1000। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 1000 आ गई, राइट। देयरफॉर दी इन्वेस्टमेंट मेड इन पोस्ट इज ₹1000। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 6.6। क्लियर हो गया। तो इसमें अगर कुछ डाउट्स होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लेना। राइट नाउ कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सो वंस अगेन स्टे इन होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल, बिकॉज आप सब्सक्राइब करते हो तो एक एनर्जी मिल जाती है। चलिए, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।